नमस्कार जी, राजस्थान रसायन के चैनल वाले हो। एक चीज़ बना रहा था, थोड़ा सा दिखा दूँ आपको भी। ये जो बस मैंने बनाई है ना, ये जो खाली कैप्सूल है मेरे पास 250 mg का, ये इसको फिर मैं ऐसे भरता हूँ। ये भर गया तो ये भर लिए इसी से एक कतरों का जुगाड़ है। एक दो जनों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे टचिंग के आदमी हैं, क्योंकि जब तक जगावते हिस्स कम नहीं करी जाएगी कोई भी ताकतवर दवा लागू नहीं होती है। ये बात 100% हो, सुन लेना। और जगावते हिस्स को ही प्रमेह कहते हैं। अब लक्षण बता देता हूँ मैं। इसके लक्षण होते हैं, वीर्य पानी की तरह बहता है, हर चौथे, पांचवें, छठे दिन नाइट फेल होता है। अगर 2 दिन में नहीं हुआ तो 5 दिन में हो जाएगा, पर होगा जरूर। अपनी माँ बहन को छोड़कर बाकी किसी भी महिला को देखते तुरंत दिमाग के अंदर इरेक्शन होता है। और झूठी सेवत यानी बिना मतलब में ही चार्लिंग में तनाव आए या ना आए फौरन कतरे निकल जाना, यानी पानी की तरह बह जाना। चिपचिपा पानी, चिपचिपा, कुछ लोग कहते हैं साहब चिपचिपा पानी फ़ोन पर बात करने से आ गया। वो छोटी बीमारी है। उसका जब आगे का स्टेज होता है ना, तो वो प्रमेय में बदलती है। ऐसे बंदों का पेट का हाजमा गड़बड़ रहता है। अब उन लोगों को कोई ये कहता है कि साहब आपके तो मसाने में गर्मी है, फिर वो मसाने की दवा भी खा लेता है, फिर भी फ़ायदा नहीं आता है। फिर कहता है साहब नसों की कमज़ोरी है, तो लिंग की नसों की कमज़ोरी की चीज़ भी खा लेता है, फिर भी फ़ायदा नहीं आता है। यहाँ सिंगरब भी काम नहीं करती है, संकिया भी काम नहीं करती है, कुश्ताई चांदी भी काम नहीं करती है। ये सारे बेड़ा गर्क करने वाली चीज़ें हैं। ये एक बार तो काम कर देगी, बंदा खाएगा और ताकत महसूस करेगा, फिर बोलता है वाह हकीम साहब वैद्य जी क्या चीज़ खुलाई है। उसके बाद सीधा कुश्ता खिलाकर उसका बेड़ा गर्क होता है। जब तक मजी का मिसाल दूर करके मरीज की जकावत तेज कम नहीं की जाएगी, यानी मरीज को ठंडा नहीं किया जाएगा, तब तक कतरे नहीं रुकते, प्रमेय रोग नहीं रुकते हैं। बहुत से पेशेंट घूम रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 10 साल से इसी चीज़ का इलाज कराते हुए। वो क्या कहते हैं लोगों को, साहब मेरी सेक्स टाइमिंग कम, मेरा वीर्य पतला है। वो अब उनको पता ही नहीं कि प्रमेय हो गया। वो जिनसे बात करते हैं वो क्या बोलेंगे, ठीक है जी आपका वीर्य पतला है तो आपको वीर्य टाइट करने की दवा दे दी जाती है। वो जैसे ही ताकतवर चीज़ खाता है फ़ौरन कतरे निकल जाते हैं, नाइट फेल हो जाता है, क्योंकि अगला भी नहीं पकड़ पाया। यही तो राजकिदार की बात है, टाइमिंग बढ़ाना, स्टैंडिंग देना, वीर्य टाइट करना। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर जिसके ये प्रमेय रोग हो गया, इसे धातु रोग कहते हैं। ये है समस्या। अब इसमें कौन सी चीज़ किस प्रकार से तैयार होती है वो एक राज की बात है। यहाँ बता दूँ, यहाँ व्यापारी भरे पड़े यूट्यूब पर, क्योंकि ये बस में तुम लोग तो बनाना जानते नहीं हो। वो लोगों को चाहिए कोई पेटेंट नुस्खा ऐसा, उससे ऐसे पैसे खींच ले। आप लोगों को अगर नॉर्मल कोई चीज़ चाहिए तो मेरे से व्हाट्सएप में पूछ लिया करो, मैं वैसे ही बता देता हूँ। 40-50% लोगों का तो मैं पेट साफ करने की कला उनको बता देता हूँ। बॉडी से एसिडिटी कैसे निकालते हैं वो उनको बता देता हूँ। मैदा मसाने की गर्मी कैसे शांति जाती है वो उनको बता देता हूँ। पीला पेशाब आता है उसको कैसे सही किया जाता है वो भी उनको, इतनी चीज़ तो मैं पेशेंट को बेचारे को बता देता हूँ व्हाट्सएप पर। इतनी चीज़ कोई नहीं बताता। और वो बेचारा बाज़ार में जाता है, वो चीज़ लेके आता है, वो कर लेता है। तो ये बस यही कहने की बात है। आप चाहे अश्वगंधा खाओ, शतावर खाओ, कुछ भी खाओ, प्रमेय रोग है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कतरों में आ जाएगा बाहर निकल के। और वीर्य तो पानी की तरह बहता है उस बंदे के। उर्दू यूनानी में उसको बोलते हैं कि झूठी सेवत, यानी बिना मतलब की सेवत। ऐसे बंदे की एक खासियत और होती है,
जैसे कोई गाड़ी चल रही है, वाइब्रेट हो रही है ना गाड़ी, तो उसके वाइब्रेट से भी उसके खतरे आ जाएंगे। पानी की बाल्टी उठा रहा है, जोर लगा रहा है कोई चीज़ में, तो खतरे आ जाएंगे। सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो खतरे आ जाएंगे। गालों में गाल डसने लग, यानी गाल डस, खड्डे पड़ जाते हैं गालों में। मानसिक दिमाग से, ऐसे बंदे दिमाग से भी शिनके होते हैं, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं ना। वो सुनते हैं कि साहब संख्या और सिंगरप हड़ताल ये चीज़ काम करती है, अरे ये स्वस्थ आदमी के लिए है, या फिर शीघ्र पतन का आदमी तो उसके लिए है। पर ये धातु रोग अलग है। जैसे औरतों के लिए गोरिया होता है ना, ऐसे पुरुषों के ये धातु रोग होता है। इसे कहते हैं प्रमेह। बबूल के पंचांग से भी चला जाता है प्रमेह, पर वो एक एक चीज़ एकत्रित करनी पड़ती है, तब वो काम होता है। ठीक है दोस्तों, आज दिखा दिया हूँ। यहाँ दिखाने का मतलब किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करना नहीं था, न कोई पेशेंट पकड़ना, बस आपको ये जानकारी देनी थी। मैं तो इस यूट्यूब की दुनिया का भी नया आदमी हूँ, और मुझे शौक भी नहीं है इतना ये सब दिखाने का। आज इच्छा हो गई, ढाल दिया, सच्चाई का ज्ञान आपको करवा दिया। जो ताकतवर चीज़ें मांगते हैं ना लोगों को, जो प्रमेह के रोगी है, खतरों के पेशेंट है, उनको पहले सचेत किया जा रहा है कि जब तक इसका इलाज नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं यूट्यूब पर कि कली पारा सोरा का योग अगर मिल जाए तो इससे फ़ायदा हो जाए। कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई ये देखता है कि साहब सिक्का की पसंद मिल जाए नाग, क्योंकि कहा गया है कि नागस्तु तारक रंजनम, नाग ही तारक का रंजन है, वो भी काम नहीं करेगा। कोई ये देखता है कि तांबा मिल जाए, जिसने सिद्ध किया तांबेश्वर उसके बस में है ईश्वर, वो भी काम नहीं करेगा, उल्टी व्यवस्था बिगाड़ेगा। कोई कहता है हड़ताल, कि जिसने सिद्ध की हड़ताल तो फिर काहे का बरतार, वो भी काम नहीं करेगी। इसके अंदर जो काम करेगी वो कली करेगी, और कौन सी कली करेगी, न तो वो सोरा वाली करेगी, न पारे वाली करेगी, और न भांग वाली करेगी। वो अलग प्रकार की है, वो सबका राज है, और उसको कोई उस्ताद ही तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी दे दी। नमस्ते।